श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री महाराजा चंद्रप्रसाद जी की, श्री महाराज राम साहब जी की, श्री महाराज दास साहब जी की, श्री महाराज हरिदास साहब जी की, श्री महाराज रामरतन दास साहब जी की, संतों महंतों की। आपका जयकारा इतनी जोर से होना चाहिए कि इतने आपका सुनने के बाद आपकी बारिश की जरूरत नहीं है। आदरणीय सुंदर साहब जी, आज हम विंतर चर्चा के 14वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारी विदुषी बहन शारदा जी का भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आपके चरणों में विनती आज के कार्यक्रम को आप शुरू करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहर राज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे जगत जहान। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें गए इलाज। जारे धनी धन बट करे, प्यारे बल मेरी ना भरे। बलि गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्याज सरे। मन चित व्याज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में चलते हैं। श्री जी साईं जी चंदन के तखत पर स्वर्ण सिंहासन पर साक्षात विराजमान है। ऐसे शिव जी बैजूराज महारानी जी के चरणों में कोटान कोट में प्रणाम करते हुए महामती लालदास जी महाराज जो वहीं बैठकर वेतन लिख रहे हैं, ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम अपना एक भाव रखते हैं शिव जी साईं जी के चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे मीठे ओ मेरे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। साथ जी, हुआ तुम्हारा
मंदिर के अंदर विराजमान साक्षात राजश्यामा जी के श्री चरणों में कोटान कोट में प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामंत्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटान कोट में प्रणाम। आज साक्षात स्वरूप विराजमान है हमारे मंदिर में। बड़ी सुंदर सेवा की है हमारे निखिल जी ने और धीरज जी ने। इतना सुंदर सजाया है हमारे शिवजी साहिब जी को, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को। ऐसे साक्षात बैठे हैं, आके प्रणाम किया ना तो लगा कि मंदिर के अंदर साक्षात विराजमान होके हमें ये आनंद दे रहे हैं। ऐसे धाम धनी जी के चरणों में कोटान कोट में प्रणाम। हमारे श्री जवाहरनगर मंदिर के पुजारी जी महाराज, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी हरिदास ट्रस्ट के अध्यक्ष परम आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब जी एवं सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, और मेरा साथ पूरे महीने के लिए देने के लिए तैयार है हमारी रीटा बहन, हमारी तृप्ति बहन और हमारी नीलू, है ना, पूरा साथ दे रही हैं। क्योंकि जब तक गाने में साथ देने वाला ना हो ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो राजी महाराज की अपरंपार कृपा समस्त सुंदर साथ पर बरस रही है। हम कल सुन रहे थे कि किस प्रकार से हमारे शिवजी साहिब जी तोला भर अनाज करते हैं। जो धाम की आत्माएं है ना, उन्हें तो बहुत दर्द होता है, बहुत। और किस प्रकार से एक बहाना लेके कहाँ भेजा था शिवजी साहिब जी को। आप इधर उधर नहीं देखें जी, फिर मैं आपका नाम बोलूंगी जी। जो आता जाएगा वो अपने आप बैठ जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना यहाँ बैठ जाओ। सब चेयर्स लगा रखी है नामदनी में। कहाँ भेजा था, क्या लेने के लिए? ब्रह्मवैवर्त पुराण और हरिवंश पुराण, है ना। और हमने लीला देखी कि तुरंत राजी महाराज एक सुंदर स्वरूप में आए और गठरी में से निकाल के दोनों ग्रंथ दे दिए और वो स्वरूप अलोप हो गया। तो बाल भाई को लगा कि कितनी जल्दी वापस आ गए, अब तो दोबारा भेजना चाहिए। तो फिर बाल भाई जी ने कहा कि आप इनको बाहर भेजो। तो अब हमारे शिवजी साहिब जी, आइए चौपाइयों को भी ध्यान से सुनते जाएं। खेता भाई के कार्य हेतु अरब हो गए। संवत 1773 हुक्म हुआ श्री राज गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। खेता भाई गांधी का गया है प्रारंभ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी संवत 1773 संवत 1703 में हुक्म हुआ श्री राज। श्री राज किसको कह रहे हैं? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को। क्योंकि महामंत्री लालदास जी को अब पूर्ण पहचान हो चुकी है। अब महामंत्री प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ रही, चर्चा सुन ली। 11 वर्ष 52 दिन तक उनके मुखारबिंद से वाणी चर्चा सुन सुन के पहचान हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि हुक्म हुआ श्री राज। किसका हुक्म हुआ? श्री सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने, राजी महाराज ने हुक्म किया कि गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। के गांधी भाई को अरब देश में गए हुए कितने वर्ष हो गए हैं? सारे बोलो। खेता भाई को गए हुए कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष हो गए। खेता भाई गांधी का गया है प्रारंभ, 25 वर्ष इनको गए। तुम सिताब जाओ अब
25 वर्ष हो गए हैं उनको गए हुए, और अब आप जल्दी जाओ। श्री महाराज जी को कहा, किसने कहा? आज आप बोलते भी जाओ, किसने कहा? धनी श्री जो ये आवे साथ में तो सेवा होए श्री राज, सो शोभा होए तुमको पूरे होए सब काज। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि अगर खेता भाई सुंदर साथ के बीच में आ जाए ना तो सुंदर साथ की सेवा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खेता भाई ने अरब देश में बहुत पैसा कमा रखा है, और वो पैसा कहाँ खर्च होगा? नवतनपुरी धाम में, है ना। श्री देवचंद्र जी ने कहा, सो मान लिया हुक्म, नाव चलत बराबर तामे बैठो तुम। सतगुरु का हुक्म क्या होता है वो शिक्षा मिलती है यहाँ। थोड़ा विचार कीजिए। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि जाओ मेराज, खेता भाई को 25 वर्ष हो गए हैं, आप जाओ और वहां जो पैसा इकट्ठा किया उन्होंने वो लेके आओ। और नाव कितने दिन में पहुंचेगी? 40 दिन में, ठीक है। और लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि श्री देवचंद्र जी ने कहा, सो मान लिया हुक्म। उनके चरणों में बैठे थे शिवजी साहिब जी, श्री नौतनपुरी धाम खींचड़ा मंदिर में उनके चरणों में बैठे थे। और ये बात बाई ने, श्याम जी ने, बिहारी जी ने आपस में मीटिंग की है, और बाल बाई ने ये प्रस्ताव रखा है उनके आगे, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के आगे, कि इनको भेज दो। और अचानक ही श्री महाराज जी आए हैं चरणों में, माथा टेककर प्रणाम करी, आते ही कह दिया, क्या कह दिया कि ए महाराज तुम अरब देश में जाओ। और क्या कहते हैं? नाव चलत बराबर तामे बैठो तुम। अरब देश के लिए नाव चलने वाली है और उसमें जाके आप बैठ जाओ। माँ फागुन के बीच में नाव चले जब, 140 दिन में पहुंची जाए बराबर तब। माँ फागुन के महीने में नाव चलती है, अब समय आ गया है और वो नाव 40 दिन में अरब देश में पहुंचेगी। आगे से श्री महाराज ठाकुर जी ने इतना भी नहीं कहा कि अरब देश जाना है तो पहले घर में पूछ तो लूं माताजी से, पिताजी से, घर परिवार वालों से, कि मैं पूछ के बताऊंगा, है ना। सीधा ही कहना मान लिया। कह रहे हैं कि सो मान लिया हुक्म। कैसे मान लिया? कहते गए धनी देवचंद्र जी और मान लिया कि ठीक है। जाना कहाँ है? आज तो अरब की धरती पे हम दुबई में गए हैं तो जाना कितना आसान हो गया कि फ्लाइट में पहुंचे और बैठे और पहुंच गए, ठीक है। उस समय में पानी के जहाज चलते थे, और विचार कीजिए कि पानी के जहाज में शिवजी साहिब जी 40 दिन की यात्रा करेंगे। 40 दिन की यात्रा करेंगे तो 40 दिन के लिए कौन सा ऐसा भोजन है जो मान के लेके जाएंगे? घर से माताजी या फूलबाई जी कौन सा ऐसा भोजन बना के देंगी जो वो भोजन 40 दिन तक चलेगा साथ में? विचार कीजिए सुंदर साहब, 1 मिनट भी नहीं लगाया हुक्म मानते हुए। और श्री जी का हर पल कहना ये था अपने सदगुरु के लिए, हरि कर्म अपना करेंगे, हरि कर्म अपना करेंगे, हरि उतम तेरे लिए हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए हम हुक्म पर मर मिटेंगे, ऐ धनी तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर उद्यम तेरे लिए हम
धनी श्री देवचंद्र जी से कह रहे हैं, जिंदगी मेरी तुम ही हो, बंदगी भी हो तुम ही, जिंदगी मेरी तुम ही हो, बंदगी भी हो तुम ही, अर्श में दुल्हा तुम ही हो, फर्श पर भी हो तुम ही, अर्श में दुल्हा तुम ही हो, फर्श में भी हो तुम ही, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ धनी तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ धनी तेरे लिए, हम हो गम पर मर मिटेंगे ऐ धनी तेरे लिए, हम हो गम पर मर मिटेंगे ऐ धनी तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर मुदम तेरे लिए, हम हुक्म पर मर मिटेंगे ऐ धनी तेरे, हम हुक्म पर मर मिटेंगे ऐ धनी तेरे। हुक्म मान लिया, चल पड़े, पानी के जहाज में बैठ गए, 40 दिन तक भूखे प्यासे। कहाँ बैठ के जा रहे हैं? उस जहाज के अंदर, पानी के जहाज में 40 दिन की यात्रा करके श्री जी साहेब जी अब कहाँ पहुंच गए हैं? खेते को आई मिले दही पाती हाथ, बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। अब खेता भाई को क्या पता कि ये श्री मेहराज जी कौन है ना? ऐसे कैसे वो अपने बिजनेस में उनको रख लेते। तो श्री गांधी जी भाई ने पत्र लिख के दिया, क्योंकि खेता भाई तो धनी देवचंद्र जी को भी नहीं जानते कि हमारे घर में कौन आए हुए हैं, धनी श्री। और गांधी जी भाई ने पत्र लिख के दिया कि मैं श्री मेहराज जी को भेज रहा हूँ अपने घर में। साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी लीला कर रहे हैं, वाणी चर्चा हो रही है, आनंद बरस रहा है। आप मेहराज को सारा काम सौंप के और आप चले आओ श्री पांच नौतनपुरी धाम में। ऐसा पत्र लिख के गांधी भाई ने श्री मेहराज जी को दिया और कहते हैं खेते को आएंगे दही पाती हाथ। अब तक तो बिल्कुल अनजान है ना खेता भाई श्री मेहराज ठाकुर से। और जो आई है ये कौन है? ये हमारे जामनगर के दीवान के बेटे केशव ठाकुर के बेटे श्री मेहराज ठाकुर हैं, जो आपके पास आए हैं। तो कहते हैं बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। खेता भाई प्रसन्न हो गए और अपने पास रखा और कारभार सारा सौंप दिया। जितना काम था बिजनेस अपना वो सारा किसको सौंप दिया? और उन्होंने कहा कि तुम नौतनपुरी को चलो, तुमने बहुत तक जमा किया। अब श्री मेहराज ठाकुर शिवजी साहेब जी खेता भाई को वाणी चर्चा सुनाते हैं कि ये खेता भाई ये माया तो बहुत इकट्ठी कर ली, अब आपके घर पे बैठी हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जो परम धाम की श्यामा जी महारानी है। आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब आप कहाँ जाओ? नौतनपुरी में। तो तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, उनको छांट न लागी सब कई अपने भीतर। श्री मेहराज ठाकुर शिवजी साहेब जी ने 4 वर्ष तक उनको वाणी चर्चा सुनाई।
लेकिन महामती लालदास जी महाराज लिखते हैं वो चिकने घड़े हैं, घड़े के ऊपर तेल लगा दो और फिर उसको पानी में छोड़ दो तो एक बूंद भी पानी की उसके ऊपर नहीं लगेगी। तो कहते ऐसे चिकने घड़े एक छांट तक अंदर उनके नहीं लगी। तो शिवजी साहिब जी ने कहा आपने जो धन कमाया है ये सारा पैसा वहां ले चलो, इनको उत ले चलो तो सेवा होवे। श्री राज जी महाराज साक्षात बैठे हैं, उनकी सेवा होगी। भाई है गांग जी का, इनसे होता है काज। आप तो गांग जी के भाई हो, उन्होंने तो अपना सारा पैसा लगा रखा है किनके चरणों में? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में अपना सब खर्च कर रखा है। तो कहते 4 वर्ष परवार तेरे प्रारब्ध जब खेता पहुंचा अपने ठौर को, मौत हुआ तब 4 साल तक चर्चा सुनाते रहे। खेता भाई नहीं गए नौतनपुरी धाम और ये कहाँ चले गए? अपने ठौर। परम धाम ने लिखा है मार मता बखार पर हुई हाकिम की मोर, ये तो रहे बाहर किया हाकिम ने जोर। अब पता क्या हुआ? सभी दर्द देखो, कहीं मत देखो, बहुत दर्द भरी बात है। शिवजी साहिब जी गुगराई लेने बाहर गए हुए थे। खेता भाई ने बहुत पैसा बाहर बिखेर रखा था और शिवजी साहिब जी गुगराई लेने बाहर गए हुए थे। इधर खेता भाई का जाना हो गया और जो हाकिम था ना, उस हाकिम ने सारे गोदाम के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। ये तो रहे वायद किया हाकिम ने जो, हाकिम ने कहा इस प्रॉपर्टी का कोई वली वारिस तो है ही नहीं, खेता भाई है। और वो खेता भाई चला गया तो अब ये सारा माल किसका है? कहते तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, करी पिछली रात को पहाड़ में गई फजर। कहते उस हाकिम ने बुरी नजर करी। पता क्या हुआ? शिवजी साहिब जी आए बाहर से आए तो रात को सोए गोदाम के बाहर, और उस समय में हाकिम ने अपने आदमी भेज दिए कि मेहराज बाहर सो रहे हैं, खत्म कर दो। और वो अरबी भाषा में बातें कर रहे हैं, और जैसे ही अरबी भाषा में बात कर रहे हैं, श्री जी को 4 वर्ष हो गए थे वहां रहते हुए। श्री जी ने उनकी आपस की गुफ्तगू सारी सुन ली, क्योंकि पास खड़े होकर बात कर रहे थे। और शिवजी साहिब जी वहां से उठ के इतना तेज भागे जहाँ के किसी पहाड़ के अंदर प्रातःकाल होती। विचार कीज करो कितने कष्ट उठा रहे हैं इसके लिए। आगे देखना होगा क्या उनके साथ है। यहाँ से ती जाएंगे पहुंचे सुल्तान इमाम, फरियाद करी 2 मास लो बीच खेते के काम। 2 महीने तक सुल्तान के पास जाते रहे और फरियाद करते रहे। जब उनसे पीछे फिरे एक मिला अरब, 2 महीने जाना राज दरबार के अंदर, रोज प्रातःकाल जाना। विचार करो कि कितना मुश्किल है। और जाके कहते थे कि मेरे भाई का पैसा है, और आसपास के सारे गवाह को लेके गए। किसको ले गए? जितने गवाह लोग थे जिन्होंने श्री महाराज जी को देखा था कि उनका ही भाई है, हिंदुस्तान से आया हुआ है, 4 वर्ष तो हमें हो गए इनको साथ देखते हुए। तो कहते हैं राजी महाराज ने देखा कि 2 महीने हो गए फरियाद करते करते, श्री महाराज जी की फरियाद कोई भी नहीं सुन रहा। जब उससे पीछे फिरे तो एक मिला अरब, और मिला अरबी वेश में श्री राज जी महाराज आ गए। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। आगे भी तक गई, लिख दिया। तब उनके आगे शिवजी साहिब जी ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे मेरे सतगुरु ने भेजा है यहाँ, और मैं यहाँ सेवा के लिए पैसा लेने आया था। 4 वर्ष हो गए, ये मेरा भाई है जिसका यहाँ से नामगमन हो गया। और अब हाकिम ने मेरे सारे माल मत्ता पर मोहर लगा दी। तो श्री राज जी महाराज ने रुक कर लिख के दिया
हिम्मत करके कहियो हो जब निक से सुल्तान, जब छेड़ा पकड़ के ने सुनाइयो गान। अब राजी महाराज ने पत्र लिखा, रुका लिख के कहा कि हिम्मत करके कहियो जब सुल्तान नमाज अदा करने के लिए जाए तो पूरी ताकत के साथ कहना, और तब छेड़ा पकड़ के सुनाइयो कान। उस सुल्तान से डरना नहीं, उसका पल्ला भी पकड़ना पड़े, कस भी पकड़नी पड़े तब भी पकड़ लेना। और पत्र के अंदर क्या लिखा, मेरे गले में थी सो डाला तो गले तुम। पत्र में लिखा कि जो चीज मेरे गले में थी ये सारा कुछ अब मैं आपके गले में डाल रहा हूँ। ले हिसाब रोज ईद के जब होए हर हुक्म, ईद के रोज आपसे पाई का हिसाब लिया जाएगा। और जब चला सुल्तान नमाज को, एक खड़े रहे बीच रात, सुल्तान नमाज अदा करने जाने लगा, घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं और शिरजी साहिब जी बिल्कुल घोड़े के आगे खड़े हो गए हैं। धाई के दामन झटका, टूट गई दस्ता। हम लोग अभी दुबई में जाके आए, हमने देखा कि वहां के राजा लोग आज भी कितने स्ट्रिक्ट हैं। दुबई के अंदर, वो अरब देश की धरती के अंदर आज तो फिर भी बहुत आसान हो चुका है, कुछ समझ चुके हैं वो लोग। लेकिन उस समय में कितनी सख्ती होगी जिस समय में श्री मेधाज ठाकुर जी ने आज से 400 वर्ष पहले वो सुल्तान का दामन झटका और कस तोड़ दी और कस हाथ में आ गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये ताकत किसकी थी? ये उस पत्र के अंदर ताकत थी और ये राज्य के हुक्म के अंदर ताकत थी। तो कहते हैं था इतमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, और पूरे सुरक्षा गार्ड खड़े थे, आसपास घेर के पुलिस वाले खड़े थे। जैसे ही वो पकड़ने लगे शिवजी साहिब जी को, सुल्तान ने ऊपर से मना कर दिया, नहीं, एक बढ़िया को कोई हाथ नहीं लगाएगा। शिवजी साहिब जी को दूसरी बीतक में बोला कि बढ़िया, ये बढ़िया को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। ये कहो हकीकत अपनी, मैं सुनूं अपने कान। ए बढ़िए, आपकी जो हकीकत है वो बोलो। कौन कह रहे हैं? किसको कह रही हैं? क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? आप जो कहना चाहते हो। और फिर पता सुल्तान ने क्या कहा? ध्यान से सुनो। ला तको या बनी, ला मैंने नहीं, तको मैंने खौफ, बनी मैंने बेटा। ए बेटा, आप किसी भी चीज का खौफ मत रखो, है? कहो सब तेरी बात, आपके दिल में जो बात है वो बिना खौफ के मेरे आगे बोलो। कौन कह रहे हैं? सुल्तान कह रहे हैं। तब रुक्का दिया हाथ में कई सब विख्यात, वो जो रुक्का राजी ने लिख के दिया था ना आर्मी वेश में, वो रुक्का श्री मेधाज जी ने सुल्तान के हाथ में दे दिया और उसमें लिखा, मैं अपने गले का बोझ सोटारा तो गले तो। ये मेरे गले में था कि हाकिम ने सारी सील कर ली है, सारा जो माल मता है वो गवर्नमेंट के अंडर में कर लिया है, राज दरबार के अंडर में कर लिया है। तो उन्होंने लिखा, ले वो हिसाब तुमसे खुदाई के हुक्म, और खुदा का हुक्म होगा। तो पत्र में लिखा है कि ईद के दिन में आपसे पूरा हिसाब किताब लूंगा। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाई, किस दिन हिसाब लूंगा? जिस दिन तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के तब ले वो दामन झटक के, इंसा अल्लाह ताला चाहेगा उस दिन भी दामन झटक के मैं आपसे हिसाब मांगूंगा। वो सुल्तान जो है ना वो कुरान पढ़ता था, कुरान का जानकार था। तो कहते तब जवाब सुल्तान ने दिया नौकर इत्र, ये कलाम दुर्लभ है वक्त रोज क्यामत। सुल्तान कहता है ये शब्द बहुत दुर्लभ है, ये तो क्यामत के समय में कोई बोल सकता है। ये कितने शब्द भारी आप कह रहे हो। छेड़ा झटका अपनों देखा तरफ खुदाए, जब उन्होंने उनकी कस तोड़ दी जाने की तो उन्होंने खुदा की तरफ देखा, ए सुकुन मुझको कबू किनु ना सुनाए। आज तक ऐसे शब्द, क्यामत के शब्द, आखिरी ईद के शब्द मुझे आज तक किसी ने नहीं सुनाए जो आप सुना रहे हो। तो शिवजी साहब जी ने कहा कि मैं कहता तुमको ना कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म,
मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। मैं ऐसा ना तुमको कहता, मैं इस तरह से सलूक आपके साथ नहीं करता, पर मैं 2 महीने तक भटका, मेरे पर भी तो कितना जुल्म हो रहा है। उस समय सुल्तान ने कहा इंसा अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया सब तुझे माफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उस समय में तली तोड़ने का मतलब था, कस तोड़ने का मतलब था सीधा फांसी का हुक्म, क्योंकि एक सुल्तान की रास्ते में आके झपटा मार के और कस को तोड़ना और उनको घोड़े से नीचे उतारने की कोशिश करना, तो ये बहुत बड़ा अपराध था। तभी तो सारे पुलिस वाले दौड़े थे पकड़ने के लिए। सुल्तान ने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा इनको, है ना। और अब सुल्तान खुद कहते हैं तेरा तुझको दिलाऊं, कर दिया तुम्हारे सब माफ है, तो इसके बदले में फांसी की सजा, पर जा मैंने तेरे को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो तो गया नमाज को, फिर एक आए अपने घर, हुआ वक्त फजर का, भेजे चौकीदार नौकर। वो तो नमाज अदा करने चले थे सुल्तान, तो शिवजी साहिब जी अपने घर आए और उन्होंने कहा उस शख्स को बुला के लाओ जिन्होंने रास्ते में मेरा दामन झटका था। फिर चौकीदार सिपाही पुकारते हुए आए कि वो बढ़िया कौन है जिसने घोड़े पर बैठे हुए सुल्तान की कस तोड़ी थी। तो शिव जी आप खड़े हते कया वे शख्स हैं हम, 2 बाजू 2 पकड़ के खड़े किए तले हुक्म। शिव जी साहब जी आगे आके खड़े हो गए, कहा उन सिपाहियों को कि वो शख्स मैं हूँ। तो उनको दोनों बाजू से पकड़ के दोनों सिपाही आगे सुल्तान के सामने खड़ा किया। पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान, हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर गए सुल्तान। जैसे शिवजी साहिब जी सुल्तान के सामने गए ना, तो सुल्तान ने शिवजी साहिब जी को दीवान पर अपने पास बैठा लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खड़ा नहीं किया 1 मिनट के लिए भी, अपने पास दीवान पर बैठाया और सारी हकीकत को पूछा कि आपके यहाँ पे राजा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो श्री मेघनाथ जी ने कहा कि मेरे पिता श्री जी केशव ठाकुर राजा के दीवान हैं, महामंत्री हैं। तो ये बात सुनते ही सुल्तान को लगा कि हिंदुस्तान से हमारे ही जामनगर के राजा के दीवान के ये बेटे हैं। और बैठाया, सम्मान किया, राजी हुए, बातें करी तो क्यों फरियाद ना करी। दीवान आप तो दीवान ही थे, हमारे दीवान से कह देना था, आपने फरियाद क्यों नहीं करी। वो पीछे खड़ा रहा, दीवान बिल्कुल पीछे खड़ा था। श्री जी ने उसको देखा कि बोल अब क्या किया जाए, 2 महीने आया हूं तेरे पास। तो कहते तब बचाए ना दिल को, मैं ना सुनाई कान। शिवजी साहिब जी ने कहा पता नहीं बेचारे के घर में कितना बड़ा परिवार है, रोजी रोटी का साधन यही होगा। मैं कह दूं कि किसी दीवान को मैं 2 महीने तक कहता हूँ, ये क्या करता था, मेरी एप्लीकेशन फाड़ के और जेब में डाल लेता था। मैं रोज एप्लीकेशन लेके जाता था, इसने मेरी एप्लीकेशन दरबार तक जाने ही नहीं दी और ना ही इसने मेरा हिसाब किया। श्री जी ने यहाँ साबित किया, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो, दिन सरत धाम की ना छोड़ियो, सुरता पीछे फिराओ जिन। कोई तुम्हें कष्ट देना, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो दिन। 2 महीने उसने कष्ट दिया है, किसको, श्री मेघनाथ जी को, शिवजी साहिब जी को। लेकिन शिवजी साहिब जी ने क्या किया, उसको बचा लिया। तब बहुत राजी हुए, शेख सल्लाह की करी फरियाद, बहुत पसंद हुए और शेख सल्लाह को बुलाया। उसी वक्त हुक्म हुआ जाए उखाड़ो बुनियाद। शेख सल्लाह था हाकिम, उसको हुक्म दिया कि मैं तेरे को जड़ से उखाड़ दूंगा, मतलब तेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को राज दरबार से निकाल दूंगा। सब मताई का सुन दीजिए तुम, जितनी मोहर लगाई है, जितना माल
राज दरबार के अंदर में लिए वो सारा इनको दे दो, ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से, जो फेरो मेरा हुक्म फेरा तो मैं जड़ से उखेड़ दूंगा। इन बात लिख करके दिया एक चौकीदार, आए आगे खड़े रहे शेख सल्लाह के द्वार। ऐसा पत्र लिख के एक सिपाही भेज दिया, कागज दिया हाथ में, करियो इंतजाम, हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाप। वो सिपाही शिवजी साहिब जी को साथ लेके गया और सिपाही ने जाके कहा इस शख्स के लिए ये हुक्म हुआ है, आप जल्दी से इनका काम कर देना। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब काट के हाथों दई, ढील न करी तब। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। कहते उसी समय गोदाम की चाबियां और जितना माल था सारा वो शेख सल्लाह हाकिम ने दे दिया। सुनी बात श्री देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी शाम, पहुंचे आए प्रारंभ मुलाकात करी इस्लाम। इधर पता लगता है धनी श्री देवचंद्र जी को श्री 5 नवतरपुरी धाम में। क्या पता लगा कि खेता भाई धाम चले गए हैं। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने बेटे बिहारी जी को और श्याम जी जो गांधी भाई के बड़े बेटे उन दोनों को भेजा। जैसे ही आए तो तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामान, रोजनामा आगे रखा जो लिखा था नामा। शिवजी साहिब जी ने पूरी बइया, पूरे खाते, पूरा हिसाब किताब गुरुपुत्र बिहारी जी के सामने और श्याम जी के सामने रख दिया कि इतना पैसा आ गया है, इतनी उगराई और लेनी है। सब हिसाब दिया, सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात कि मैंने कितनी मेहनत की है। हाकिम ने मोहर लगा दी थी, राय दरबार में पैसा चला गया था, पर इनों का कुफर क्यों ना कर जात, इनके अंदर तो कुफर भरा हुआ था। किसके अंदर कुफर भरा हुआ था भाई? थोड़ा पीछे वाले जोर से बोलो। बिहारी जी के अंदर और श्याम जी के अंदर। यहाँ सेफ्टी फेर के आए पूरी नौतन, चुगली बार बाई करी सुनाई जाम के काल। वहां से ये आ रहे थे, बाकी भी तक कार लिखते हैं कि इनको सोने की गठड़ी, चांदी की और एक सोने की तलवार जो रंगों से हीरों से जड़ित की हुई थी, ये सब सामान शिवजी साहिब जी ने श्याम जी को और गुरुपुत्र बिहारी जी को दिया। तो कहते हैं कि मान जी भाई कहते हैं कि मैं तो, इन दोनों ने आपस में बात करी कि अपने जाके कहेंगे, अपने को श्री मेहराज जी ने कुछ भी नहीं दिया, सारा माल हड़प गया। क्या कहा? क्या कह रही हैं? क्या कहेंगे जाके अपने? हमें कुछ नहीं दिया। और उन्होंने पोटलियां मांग के दी, सोने की, चांदी की, हैं, सोने की तलवार, सब कुछ दिया कि ले जाओ, हैं। और ये दोनों आपस में बात करने लगे। मान जी भाई छोटे हैं, कहते हैं, मैंने पढ़ा बीतक में कि वो मान जी भाई ने कहा कि मैं तो सारी बात बताऊंगा। तो कहते हैं कि जैसे ही पोटली उनको पकड़ाने लगे उधर दूसरी किश्ती में, तो इन्होंने मान जी को भी धक्का दे दिया और मान जी भाई कहाँ गिर गए? पानी के अंदर। खेता भाई ने कहा था मेरी इस कमाई की 4 दशा होगी। क्या होगी? या तो मेरी कमाई पानी में जाएगी, या आग लग जाएगी, या राज दरबार में जाएगी, और या कोर्ट कचहरी में जाएगी, है ना। मेरा पैसा सेवा में लगने वाला नहीं है। किसका पैसा भंडारे में लगता है, सेवा में लगता है? जिनकी नेक कमाई होती है। बिना नेक कमाई के राज्य महाराज भोग भी नहीं रोकते। जिनकी नेक कमाई होती है ना, उनके घर से भंडारा लेते हैं, उनके घर से भोग लेते हैं, उनकी आटे की टैंकी का आटा भी लेके जरूरत नहीं है ना। इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो कहते आके इन्होंने
बाल भाई को कह दिया कि हमारे हाथ में तो कुछ आया नहीं, जो था वो सारा का सारा चला गया। अब श्री मेहराज जी आएंगे, आप पहले से राज दरबार में चुगली कर दो। तो बाल भाई ने जाके पहले से शिकायत कर दी, क्या कि मेरे भाई का सारा पैसा श्री मेहराज हड़प गए हैं, अब आए तो उनको आप अपने पास रखना, रिमांड पर लेना, पूरी पूछताछ करना उनसे। संवत यहाँ से मिल के आए पूरी न उतरन, चुगली बार बाई करी सुनाई जाम के कान, जाम राजा के कान में चुगली कर दी। संवत 1778 हुआ ए मजबूर, सब सामा गई रावण में जिनकी लिखी अंकुर। संवत 1708 में शिवजी साहिब जी आए और जितना माल मता था जो लेके आए थे वो भी राज दरबार वालों ने जमा कर लिया। अब 1 रुपया भी नहीं बचा। इधर श्री मेहराज ठाकुर जी जैसे ही आते हैं ना, तो बाल भाई ने कहा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से कि अगर आपने श्री मेहराज जी की प्रणाम को स्वीकार किया, ध्यान से सुनिए, मैं कुएं के किनारे बैठी हूं, आपको आके वो मत्था टेकेंगे, प्रणाम करेंगे, पर आपने उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करनी। और अगर आपने उनकी प्रणाम स्वीकार करी तो मैं कुएं में कूद के आत्महत्या कर लूंगी और बहन का पाप भी आपको लगेगा, और मैं एक सुंदर साथी हूँ, ये भी पाप आपको लगेगा। आपने उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करनी। आए श्री मेहराज ठाकुर जी, सीधा कहाँ गए? खिजड़ा मंदिर में, और जाके प्रणाम करने लगे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी को। तो उस समय में पर्दा कर लिया, तने पर्दा पाछा किदा बच्ची, वही ते आयो बसंत ए धनी। आज मैं जब आई आपने पर्दा कर लिया, बसंत ऋतु थी, ते बच्ची तब सो रमवानी। मैंने सोचा बसंत ऋतु में मैं आपसे रमन करूंगी, लागी छे खड़ी होने खंत, मेरी बड़ी चाहत थी। पौना घंटा श्री जी साहिब जी सदगुरु देवचंद्र जी के चरण पकड़ के आंसू बहाते रहे, रोते रहे। बाल भाई ने धमकी दी सामने से, मेहराज चले जाओ, पौना घंटा नहीं, 1.25 महीने और 2.25 साल भी बैठे रहोगे तब भी ये आपकी प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे, चले जाओ यहाँ से। पौने घंटे बाद रो रो के आंसू बहा बहा के चरणों में अर्जी कर करके, प्रार्थना कर करके, अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मजबूर है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पर्दा उतारता हूँ, बाल भाई किनारे पर बैठी है कुएं के, उसने जिद्दी है बहुत, कूद जाएगी, और प्रणाम स्वीकार नहीं की। यहाँ नौतरपुरी मिने रहे बरस 2 वर्ष तक शिवजी साहिब जी नौतरपुरी के अंदर रहते हैं। गए ना श्री देवचंद्र जी पास, हरट मिलने को बड़ो होए, सदगुरु देवचंद्र जी को मिलने के लिए नहीं जाते। और कितना खुशी है दिल में मिलने की, क्योंकि कितना समय हो गया, 4 वर्ष तो वही बीत गए हैं। भांत मिलके वहाँ घर के बीच आप, नागे बुलावे नागे जाए, क्यों क्यों करो हुए विलाप, अनेकों प्रकार से विलख रहे हैं शिवजी साहिब जी। हमें ना भुलाना सतगुरु, कहो हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के, याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। हमें ना भुलाना सतगुरु, कहो हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के, याद सतावे तेरी, आओ धनी दौड़ के। अब भी न आए
दौड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के। हमें ना भुलाना सतगुर कहूँ हाथ जोड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के, याद सतावे तेरी आओ धनी दौड़ के। कह रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, देखो जोरे माया को दिखावे धनी धाम, हल्की या को जिंदगिनो या के रंग में ना हो इस ठाम। खुद मोहम्मदी लालदास जी महाराज लिख रहे हैं कि माया को हल्की ना समझना। देखो माया कैसी छल वाली है, सुंदर बाई और इंद्रावती को भी अलग कर दिया। हंसी बिन कोई ना रेहा, वाणी में कहते हैं शिव जी, हंसी बिन कोई ना रेहा, या सिरदार, सब पे हंसी हो रही है। और कहते हैं खटरुत्ती ने साथ को कया सभी ये खोल, सिखापन विद विद की साथ वास्ते कहे बोल। खटरुत्ती के अंदर इतना रोए हैं सिद्धि साहिब जी, इतना रोए हैं कि अवगुण साटे तमें ये दुख दीता, मेरे में अवगुण थे तो आपने उसके बदले में मुझे ये दुख दिया कि आपने अपने आप से मुझे दूर कर दिया। और खटरुत्ती में कहते हैं धनी, जब मेरी काया में से प्राण निकल जाएंगे तब आओगे देखने के लिए। कितना तड़पते हैं, बिलखते हैं। अब 2 वर्ष घर में रहते हैं, एक दिन हो जाई के वचन तानेंगे जोर, तब प्रातः उदास होए के गए धरोल आप कर जोर। एक दिन सामरिया की पत्नी भोजन परोस रही थी और थाली रखते हुए सामरिया की पत्नी ने कहा, मेरा शर्म नहीं आती, जिस भाई को तलवार लेके मारने के लिए दौड़े थे आज उसी की कमाई की रोटी खाते हो, शर्म नहीं आती। गिलास तोड़ा ही था शिव जी साहिब जी, दाल में डुबोया ही था और ऐसे मुंह में डालने ही लगे थे, रोटी रखते हुए कह दिया कि तब मार दिया होता भाई को तलवार से तो आज किसकी कमाई खाते, आज तुम्हें रोटी कौन खिलाता। तो वो जो रोटी का टुकड़ा था ना वही थाली में छोड़ा, आज घर भी छूट गया, चल पड़े वहां से। कहते तब प्रातः उदास होए के गए धरोल आप पर जोर। अपने आप पे काबू पाके कहाँ चले गए, धरोल में। यहाँ से फेर के गए कल्ला जी पास, ता रोजगार की दिल में रखी आस। जाके कल्ला जी को कहते हैं कोई भी मुझे छोटी मोटी नौकरी दे दो। कल्ला जी ने कहा, अरे आप दीवान के पुत्र हो, श्री महाराज आप हर तरह से लायक हो, ऐसे क्यों कह रहे हो। कल्ला जी के पास रहे बरस दोए या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। कहते कल्ला जी के पास 2 वर्ष तक रहे और इसके बाद टैक्स चुकाने के लिए 8 महीने तक जाते हैं। फिर आए गुजरात से, कल्ला पे मांगी बख्शीश, संवत 1712 अब मैं पाऊं सीख। अब कल्ला जी के पास जब जाते हैं ना तो वो कल्ला जी ने क्या देना था, टैक्स देना था राजा का। तो वो टैक्स अदा कर नहीं पा रहे थे तो उन्होंने वहां गए और वहां लेके गए मेहराज जी को। और श्री मेहराज जी को जब लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये कितना हम चुका देते हैं, जितना बाकी है वो बाद में भेज देंगे। तो उन्होंने कहा आपके दीवान को ही छोड़ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दीवान जी को, श्री जी साहिब जी को वहीं पे छोड़ दिया और ये अपने काम में आके मस्त हो जाते हैं। और उधर 6 महीने का टाइम होता है और उधर क्या हो जाता है, फांसी का हुक्म तक का दिन आ जाता है। और कांची भाई को पता लगता है तो कांची भाई श्री बाईचुराज जी के वस्त्र लेके दौड़ के जाते हैं और जाके कहते हैं कि आप ये वस्त्र पहन के बाहर निकल जाओ और मैं आपकी जगह पे बैठ जाता हूँ। और जैसे उनको समझाया कि आप मानिक पहाड़ का वर्णन करना कि मानिक पहाड़ 48 लाख कोस का आया है और किस प्रकार से 14 हवेलियां, गोल हवेलियां, 12,000 बॉम्ब आई हैं।
वो वर्णन करना, वो जब वर्णन करने बैठे कान जी भाई, तो उन्होंने कहा ये तो पागल हो गए हैं, और उनको भी निकाल दिया। कहते फिर आए गुजरात से, कल्ला पे मांगी बख्शीश, संबत 1700 बरोतरे, अब मैं पाऊं सीख। कल्ला जिससे बख्शीश मांगी कि अब मैं जाना चाहता हूँ, अब मौसम दुनिया का कोई नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में से मुदनी निर्धार। उन्होंने कहा मेरे से अब दुनिया का काम नहीं होता। तब कल्ला जी ने कहा तेरा है अख्तियार। कल्ला जी ने कहा तेरी मर्जी है मिराज, जिसको चाहो उसको दे दो, जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो, सो चलावे कार व्यवहार। एक समय श्री देवचंद्र जी की फिर सूरत धाम, बुलाए व्याओ श्री मिराज को मेरे हजूर इस धाम। इधर सब गुरु देवचंद्र जी के धाम चलने का समय आ गया। और कहा आई मालवाई गुलाम ने तिनको दिया जवाब, मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सिताब। मालवाई गई बुलाने के लिए, उनको कहा कि मैं काम छुड़ा के जल्दी आ रहा हूँ। फिर बिहारी जी गए, उन्होंने कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, अंबर कस्तूरी मंगवाई है। तो उन्होंने अंबर कस्तूरी ला के दे दी, और उन्होंने कहा कि मैं काम छोड़ के जल्दी ही फारग होके सदगुरु के चरणों में आता हूँ। जो करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज, तुम सिताबी जाएंगे ले आए बुलाओ श्री मेराज। फिर भेजा सदगुरु जी ने कि जाओ जल्दी से बुला के ले आओ। वो कहते संयम की सिंध की भाषा में मुंह मोड़ मत्थन, मैं बातें करूं दिल से। वो सिंध की भाषा में होने लगा, और आपने श्याम जी और बिहारी जी पर विश्वास कर लिया, उस बालबाई पर विश्वास कर लिया कि मेरा सारा धन अड़प गया। अब ये सारी बातें दिल में मत्था टेकते हुए प्रणाम करते हुए आए के मुलाकात करी, लगी श्री देवचंद्र जी के कदम, चरण पकड़ लिए। धीमी आवाज में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले। तब पूछा ये कौन है? कहा श्री महाराज की आत्म, ये इतना कौन रो रहा है मेरे चरण पकड़ के? पूछा कौन है, कौन रोए जा रहा है इतनी देर से मेरे चरण पकड़ के? तो धीरे से बोले कि मैं श्री महाराज की आत्म। जुदाई में तेरी हुए हम बेहार, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरी हुए हम बेहार, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे काम नहीं है इलाज, लगा लो गले प्यार से। रोग मेरे काम नहीं है इलाज, लगा लो संसार में। जुदाई में तेरी हुए हम बेहार, लगा लो गले प्यार से। तूने जगाया जो इश्क जो मेरा, कम सिन क्यों रखा है ईमान मेरा। तूने जगाया है इश्क जो मेरा, कम सिन क्यों रखा है ईमान मेरा। छोड़ो पिया अब लाड तुम्हारा, कर दो खत्म जो तन का है आड़ा। हाल में रखिया मुझको बिहार, लगा लो गले प्यार से। जुदाई में तेरी हुए हम बेहार, लगा लो गले प्यार से। 9 वर्ष की जुदाई की है, और 9 वर्ष बाद आज ये चरण कमल मिले हैं। कहते हैं नाम सुनत में राज को बड़ो जो पायो सुख। पूछा मिराज आए तुम, बात करने लगे मुख। मिराज का नाम सुनते ही धनी देवचंद्र जी महाराज उठ के बैठ गए।
बोलो सदगुरु महाराज की। उठा नहीं जा रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, उठ के बैठ गए हैं। कहते हैं दई दिलासा नरमी से मुक्त कैसु करना। श्री महाराज जी ने झोली में सर रख दिया, अब उनका जामा भिगो दिया रो रो के। और अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पीठ पे हाथ फेरे जाते हैं, श्री महाराज जी के बालों पे हाथ फेरे जाते हैं कि महाराज ऐसे मत करो, मुझे दर्द हो रहा है अंदर, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उनके अंदर तो दर्द भरा हुआ है ना। कितना बड़ा इल्जाम कि सारा पैसा खेता भाई का हड़प गया, महाराज वो पहले जैसा नहीं रहा, वो तो बदल गया। इधर कहते दई दिलासा नरमी से मुक्त कैसु करना। मैं बहुत देर याद किया तो तरफ पठाए मोमिन। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो महाराज, पता मैं आपको कितना याद करता था, आप रोते थे मैं भी रोता था आपके लिए। और मैंने मोमिन मतलब बिहारी जी को और बाल भाई को भी आपकी तरफ भेजा है बुलाने के लिए। महाराज ऐसे मत करो, श्री महाराज जी को सांस भी नहीं आ रहा, रोते हुए सांस ही नहीं आ रहा, और वो बार बार कमर पर और बालों पर हाथ फेरे जा रहे हैं, उठो महाराज। इतना नहीं रोते होते। तब जब आप श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र को, दिया श्री देवचंद्र जी को, था काम लौकिक का डाला गले और गेमो। बोले श्री महाराज जी रोते रोते मैं कल्ला जी की नौकरी कर रहा था, और वो किसी को सौंपते सौंपते थोड़ा टाइम लग गया, और फिर रोते रोते ये बात तो आज कह ही थी, नहीं रह गया। मोको बुलाने का किए ना कया वचन, जब मैं सुना सुकन तब देखे कदम रोशन। अब सदगुरु जी ऐसे मत करो कि मैंने बहुत बुलाया है, मुझे किसी ने भी आके नहीं कहा। आप कह रहे हो मैंने मोमिनों को भेजा है आपको बुलाने के लिए, पर मुझे किसी ने भी आके नहीं कहा कि आपको धनी देवचंद्र जी रो रो के याद कर रहे हैं। अब तो फिर न जाओगे लौकिक कामों पर, के फेर के जाए के आओगे काम इस्लाम पर। उन्होंने कहा अब तो दोबारा नहीं जाओगे कि जाके फिर आओगे। अब यहाँ सदगुरु के मुखारबिन से निकल गया कि एक बार फिर राजा की नौकरी करो। तो फिर अवसर का जब मेला करेंगे ना, फिर एक बार वो राजा की नौकरी करेंगे। मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद, जो इंद्रावती ठाडी रोती देखी ऊपर बुनियाद। कहते मैंने इसलिए आपको याद किया कि इंद्रावती धाम दरवाजे के अंदर, धाम दरवाजा कौन सा है? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का दिल। मेरे दिल के आगे हर पल मुझे इंद्रावती रोती दिखाई देती है। श्री बाई जी ये घर चलते, जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी श्री इंद्रावती है इनके हाथ जागन। बाई जी कौन? सुंदर बाई जी ने सबके बीच में कहा कि जागने का काम किसके हाथ में? इंद्रावती के हाथ में। उन्होंने कहा कि मैं बैठ ना सकूं धाम में, पर इनको रोकती देख, इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर अभिषेक। मैं इंद्रावती जी को रोते हुए छोड़ के परम धाम नहीं जा सकता। ये शिक्षा हमारे लिए भी है कि 11,999 आत्माओं में से अगर हम किसी से रुष्ट हैं, किसी से नाराज हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, तो हमारे लिए भी धाम दरवाजा बंद है। अगर सुंदर भाई के लिए नहीं खुला तो हमारे लिए कैसे खुलेगा? तो सुंदर साथ के लिए कभी भी दिल में गांठ बांध के नहीं रखनी चाहिए। जो ब्रह्म सृष्टि होती है ना, वो पानी में लाइन खींचती है किसी भी बात की। पानी में लाइन खींचोगे तो कितनी देर में मिल जाएगी? एक सेकंड में नहीं रुकेगी। किसी के साथ कोई बात हुई तो पानी में लाइन खींची, उसी समय मिल गई। और ईश्वरी सृष्टि रेते में लाइन खींचती है, बालू रेती में, तो जैसे ही आंधी चलेगी तो उसी समय बालू रेती बराबर हो जाएगी। जो जीव सृष्टि है वो किसी से लड़ाई झगड़ा करती है तो पत्थर की लाइन खींचती है, कहती है कि पूरा जिंदगी अब इससे भाग रही है। तो हमें देखना है हम कौन है।
है ना। तो उन्होंने कहा एक सुंदर बाई के सामने इंद्रावती जी नहीं आई थी तो वो परम धाम नहीं जा सकी। तो धनी देवचंद्र जी ने कहा अब तो भला किया, बहुत अच्छा किया, अब तो भला भैया तुम आए जो इधर मुझको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत। फिर थाल प्रसाद सो भराए के धराया आगे आन। तब शिव जी ने किया बिहारी जी का सम्मान, थाल भर के, थाल भोग का थाल आया ना तो वो आगे रखा, शिव जी साहिब जी के सामने रखा और बिहारी जी ने भी उनका, शिव जी साहिब जी ने बिहारी जी का सम्मान किया। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ वेले, एक और प्रसाद लीजिए, बैठ के इकट्ठे। आओ बिहारी जी हम दोनों इकट्ठे प्रसाद लें। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठूं सर तुम, बोलो श्री प्राणनाथ क्या कहा बिहारी जी ने, मैं तो आपके साथ नहीं बैठूंगा। शिव जी ने फिर कहा आजकल भी हुक्म। सतगुरु देवचंद्र जी के कानों में आवाज पड़ी, बोले क्या कह रहे हैं। तब श्री देवचंद्र जी के कहा आप श्री मुख सुगन्न क्या रद बदल होते हैं आपस में संयन, आप दोनों सखी आपस में क्या बात कर रहे हो। तब शिव जी ने कहा बिहारी जी और हम एक और प्रसाद लेने, ऐसा करो हुक्म। इतना गलत किया बिहारी जी ने शिव जी साहिब जी के साथ, फिर भी शिव जी साहिब जी परम धाम की वायदत को तोड़ना नहीं चाहते। कहते मैं अर्जी कर रहा हूँ कि आप और हम इकट्ठे प्रसाद लें। तब बिहारी जी आएंगे। तब श्री देवचंद्र जी कहा क्यों ना बेलने बैठो तुम, जो श्री मेराज गुलामी क्यों ना होए एक आत्म। तुम्हें तो शिव जी साहिब जी बुला रहे हैं मेराज जी, एक आत्म होके बैठो। तब बिहारी जी आए बैठे शिव जी के बेलने, प्रसाद लिया इकट्ठे, बातें करने लगे। अब लालदास जी ने यहाँ पे पर्दा डाल दिया क्योंकि परम धाम में रतनबाई कहेगी कि ये लाइन लिखनी जरूरी थी आपको, कि मैंने बीच में थाली में लाइन खींची थी, ना लिखते तो कुछ हो जाता। आपको नहीं पता था मेरे पर फरमोशी का पर्दा डाला हुआ है, हर बात जाहिर करनी जरूरी थी, तो इन्होंने तो नहीं लिखी। पर बाकी भी तक उन्होंने छोड़ा ही नहीं बिहारी जी को। कहते भोजन करने लगे, बिहारी जी ने बीच में लाइन खींच गई, इधर वाले दाल चावल तेरे हैं और इधर वाले दाल चावल, तो वो लाइन खींची रहेगी बहुत समय, है ना। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें कही शिव जी साहिब अपनी जो भी तक बता गए सब। कहते धनी देवचंद्र जी के साथ शिव जी साहिब जी सारी बातें करते हैं। सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म। सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा अच्छा किया, माया का काम छोड़ के आप मेरे चरणों में आ गए हो। इन समय किया दिन 22 रहे 7 महीने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। इस समय 22 दिन तक इकट्ठे रहते हैं और 22 दिन के बाद सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मध्य रात पीछे की तो प्रयाण कछु सुध न रही हान। कहते आधी रात के समय सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम की तरफ मुख कर लेते हैं। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने न देखा अपने ठोर ईमान। कहते सुंदर साथ को सुन भी नहीं रही। 313 आत्माओं को शिव जी साहिब जी ने जागरण किया और 313 आत्माएं सो गई। और जब सतगुरु देवचंद्र जी को लेके जाने लगे तो साथ में कोई भी नहीं था। इंद्रावती जी ने प्रकाश गुजराती में लिखा कि मैं अकेली और किसी को सुख नहीं है। 34 वर्ष तक श्री कृष्ण जी के दर्शन कराए, 34 वर्ष तक परम धाम वाला लड्डू प्रसाद सब लिया, पर जागरी किसके बिना नहीं होती, जागरी इलम के बिना नहीं होती। आंखों से जो देखा जाता है वो चमत्कार होता है। आड़ी का लीला थी, आड़ी का लीला जब तक धनी देवचंद्र जी रहे तब तक रही। आड़ी का लीला का मतलब होता है जो लीला कर रहे हैं उनको ना दिखाई दे, सुंदर शाम को दिखाई दे। तो जब तक लीला करते रहे तब तक सब सुंदर साथ जगे हुए थे और धाम गए तो सारे सुंदर साथ के ऊपर पर्दा आ गया, है ना। एक आज्ञा यूं ही अपनी करी हुक्म, लिखा लो मुफ्त में वही देती पहचान जिन। ये पहले से कुरान के अंदर लिखा हुआ था
कि सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज रूप अल्लाह आएंगे, वो सुंदर साथ को जगाएंगे। अब जब जाएंगे तो वो फिर सो जाएंगे। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में गिन, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन। अब खिजड़ा मंदिर में कोई आता ही नहीं, सब अपने अपने घर में सो गए। और कुछ दिनों बाद बाल बाई आती है श्री मेहराज जी के घर में और खबर लेके आती है और श्री मेहराज जी के साथ, शिवजी साहब जी के साथ सलाह करती है आके कि अब हमें क्या करना है। हमारे निजानंद संप्रदाय का तो काम सारा बंद हो गया, तो श्री देवचंद्र जी की जो गादी है वो खाली पड़ी है। आप बताओ आपको क्या करना है। वहाँ खिजड़ा मंदिर में अब कोई आता नहीं है और सारे मूल संबंध को भी भूल गए हैं। और आपके प्रस्ताव ऐसे रखती है लाल भाई कि आप बताओ गादी पर किसको बैठाना चाहिए। पर देखा जाए तो बिहारी जी आपसे बड़े भी हैं और गुरु पुत्र भी हैं, हक तो उन्हीं का ही बनता है। बाकी आप सोच लो जैसे आपको ठीक लगता है। किनको बैठावे इन पर, किनका करें अख्तियार, निस्बत नस्ल से करें बिहारी जी हैं सिरदार। आप देख लो बड़े तो वो हैं। तब श्री मेहराज ने कहा यही बात है सिरे, सब साथ मिलके यही काम करें। बोलो श्री प्राणनाथ। सब सुंदर साथ ने मिलके कहा यही बात सिरे चढ़ाओ और बिहारी जी को गादी पर बैठाओ। ये बात बैठी दिल में, ये काम करना जरूर। 700 बली 500 मैं करूं मजबूर। शिवजी साहब जी ने कहा ये काम मुझे ही करना है, सारे सुंदर साथ के साथ मैं मीटिंग करूंगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊंगी, कदमों लाख सेजदा करूं तब साथ भी हमें थी। सबसे पहले बिहारी जी को गादी पर बैठा के मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, फिर सारे सुंदर साथ करेंगे। ये सलाह करके बाल भाई अपने घर में वापस आ गई और समय और दिन फिक्स कर दिया गया। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भयो आनंद। बोलो श्री प्राणनाथ। अब क्या होता है, शिवजी साहिब जी ने कहा कि ना बिहारी जी को कल गादी पर बैठाना है, सब अपने अपने घरों से एक एक लोटा दूध का लेके आना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक बड़ा पतीला रख दिया कि लाला के इस पतीले में डालते जाना, कल खीर बनाएंगे। बिहारी जी को गादी पर बैठाना है, भंडारा भी तो करना है, खीर बनाएंगे। सारे सुबह 5 बजे पानी के लोटे भर भर के ले आए और पतीले में डाल दिए। और शिवजी साहिब जी बिहारी जी को लेके गए कि बोले चलो देखिए कितना दूध इकट्ठा हो गया और खीर बन के रख दें। तो जाके देखा पूरा पतीला पानी का भरा हुआ था। बिहारी जी को पता लग गया कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि बातूनी रूप में गादी तो इनको ही देके गए हैं शिवजी साहिब जी, सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज, है ना। तो कहते हैं उस समय में सबको पता लग गया। श्री मामद के सैन एक दिन तक हुई नौतन, अब आगे की कहूँ याद करो मोमिन। कहते ये बीतक कहाँ की है, नौतनपुरी की बीतक आपको सुनाई। अब संवत 1712 आसो महीने में सब सात को खबर पहुंची श्री मेहराज जी से। संवत 1712 है, आसो का महीने में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के बाद गुरु पुत्र बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया। ये खबर शिवजी साहिब जी ने पत्र के द्वारा सबको भेज दी, चिट्ठियां लिख के भेज दी। सबसे चर्चा करके चिट्ठी को दिया मरोड़ और सबसे चर्चा करी शिवजी साहिब जी ने। सबके दिलों को मोड़ा, किनके चरणों में, बिहारी जी के चरणों में। तुम आए सब सजदा करो, कर खड़नी कया जोर, सबकी खड़नी करी कि मैंने गादी पर बैठाया ना, मैंने साष्टांग दंडवत प्रणाम करी है ना, वो गुरु पुत्र हैं हमारे, है ना। सब 7 दिन से आए हुक्म तले निजाम, चर्चा प्राप्त संजय को करने लगे निष्ठा। अब सारा सुंदर साथ ने कहना माना शिवजी साहिब जी का, शिवजी साहिब जी का कहना मान के सब चरणों में आने लगे। एक दिन एक किसान भाई था, थोड़ा ध्यान से सुनना, इधर देखना मेरी तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ। एक किसान भाई सुंदर साथ थे, सब इधर देखो एक बार। कौन थे वो? किसान था, वो सुंदर साथ थे।
दूर गांव में रहते थे, थोड़ा 10 किलोमीटर चल के आना पड़ता था। तो अब बिहारी जी चर्चा कर रहे हैं। अब बिहारी जी का नियम है 2 टाइम चर्चा करने का। वो सुंदर साथ पैदल चल के जाता है, पैदल चल के आता है, तो उसको खेती के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता 2 टाइम। उसने आके कह दिया श्री जी गुरुपुत्र बिहारी जी से कि मैं 2 समय नहीं आ सकता, मैं 1 समय आ सकता हूँ, 1 समय आप मुझे माफ कर दो। तो गुरुपुत्र बिहारी जी को गुस्सा आया, बोले मैंने जाकर को दोनों समय माफ किया, आज के बाद ये मंदिर के अंदर कभी मत आना, क्योंकि चाकला मंदिर की गादी पर बैठे हैं गुरुपुत्र बिहारी जी। आज के बाद दोनों टाइम नहीं आना। उसने उसी समय माफी मांगी कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, मैंने तो वैसे ही कहा है कि मैं खेती करता हूँ, सारा टाइम मेरा आने जाने में निकल जाता है, मैं दोनों टाइम चर्चा नहीं सुन सकता, 1 टाइम आराम से सुन लूंगा तो मेरी आत्मा को आहार भी मिलता रहेगा और मेरा घर भी चलता रहेगा। बिहारी जी ने उसको निकाल दिया। 9 दिन तक वो सुंदर साथ चाकला मंदिर में दंडवत प्रणाम करके पड़ा रहा गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में और माफी मांगता रहा। 9वें दिन तक सुंदर साथ ने कहा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, आप क्या करो, आप जाओ शिवजी साहिब जी के पास, उनके घर जाओ, जाके वहां बात करो तो आपका काम होगा। तो वो जो सुंदर साथ है कहाँ चले जाएंगे, वहां से उठ के फूलबाई जी के पास चले जाते हैं। और फूलबाई जी को पता लगा कि आज 9 दिन से कि हमारे सुंदर साथ भूखे प्यासे हैं, इन्होंने भोजन नहीं किया। तो फूलबाई जी ने हाथ मुंह धुलाकर चरणामृत प्रसाद देकर उनको भोजन करा दिया। और जैसे ही भोजन कराया, उधर गुरुपुत्र बिहारी जी को पता लग गया कि आज फूलबाई ने उस साथी को भोजन कराया है जिसको मैंने दरबार से निकाला हुआ था, है। और शिव जी अब दरबार से शाम को 4:30 बजे वापस आते हैं, तो अपने सुरक्षा गार्ड खड़े कर रखे हैं बिहारी जी ने। बिहारी जी ने कहा आज मेराज को अंदर मत आने देना और वही खड़े रखना बाहर ही, जब तक मैं बाहर आके बात ना करूं। शिवजी साहब जी शाम के 4:30 बजे आने लगे अंदर मत्था टेकने के लिए, क्योंकि पहले दरबार में आते थे, प्रणाम करते थे, फिर पानी पीते थे घर जाके, फिर आहार लेते थे। जैसे ही आए तो बिहारी जी ने बाहर रोक दिया और बाहर रोक के कहा, शिवजी साहब जी ने पूछा कि क्या हो गया, बोले ये तो बिहारी जी बताएंगे कि आपने क्या किया। तो बिहारी जी दौड़ के बाहर आए और आके कहा महाराज आज तुम्हारी धर्म पत्नी फूलबाई ने गुनाह किया है। बोले क्या गुनाह किया है, बोले एक साथी को मैंने निकाला है और आपकी फूलबाई ने उसको घर में भोजन प्रसाद करवाया है। अब आपको 1 मिनट के अंदर फैसला लेना है, अब आपको निजानंद संप्रदाय चाहिए या फूलबाई चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, 1 मिनट में बोलो। शिवजी साहब जी आंखें बंद करके खड़े हो गए, राजी महाराज के चरणों में फूलबाई को देखने लगे कि वो फूलबाई जिसने मायके के ससुराल के सारे गहने उतार के मुझे दे दिए, वो फूलबाई जो सारा दिन मेरे परिवार की सेवा करती है, जो करुणा प्रेम सेवा की जीती जागती मूर्त है हमारे घर में, उस फूलबाई का त्याग। फिर बिहारी जी बोले धमकी देंगे, महाराज मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो क्या करना है। शिवजी साहिब जी ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके कहा कि धनी मुझे बताओ मैं क्या फैसला लूं, आप ही बताओ। उसी समय में एक छोटा सा सुंदर किस्सा लिखा हुआ है फूलबाई जी पर। ऐ साथ जी सुनो एक दर्द कहानी थी फूलबाई प्यारी, शिव जी की महारानी। ऐ साथ जी सुनो एक दर्द कहानी थी फूलबाई प्यारी, शिव जी की महारानी। ऐ साथ जी सुनो जामनगर की
बात सुनो, एक साथी वहाँ रहता था। जामनगर की बात सुनो, एक साथी वहाँ रहता था। दो समय वो दर्शन करने गुरु पुत्र के आता था। दो समय वो दर्शन करने गुरु पुत्र के आता था। एक दिन उसने अर्ज थी कीनी, एक दिन उसने अर्ज थी कीनी। एक समय की छुट्टी लेनी, एक समय की छुट्टी। बिहारी जी को गुस्सा आया, तुरंत उसे सब साथ से निकाला। तुरंत उसे सब साथ से निकाला। 9 दिवस तक पड़ा रहा ये दिल में बात समानी। ऐसा जी सुनो, एक दर्द कहानी थी फूलबाई प्यारी, शिव जी की महारानी। ऐसा जी सुनो। शिव जी सोचे फूलबाई ने कोई गुनाह तो किया नहीं। शिव जी सोचे फूलबाई ने कोई गुनाह तो किया नहीं। मेरी आज्ञा के बिन उसने कोई भी काम तो किया नहीं। मेरी आज्ञा के बिन उसने कोई भी काम किया नहीं। क्या सोचेगी वो फूलबाई, क्या सोचेगी वो फूलबाई। विधाता तेरे मन, उधर फूलबाई कहती है, विधाता तेरे मन में ये क्या समाया। मेरा प्राण प्यारा क्यों मुझसे छुड़ाया। मेरा प्राण प्यारा क्यों मुझसे छुड़ाया। जिस सागर से निकली थी फिर उसी में जा समानी। ऐसा जी सुनो, इन दर्द कहानी थी फूलबाई प्यारी, शिव जी की महारानी। ऐसा जी सुनो। ये हमारी धामवासी, धाम सखी, परम विदुषी सुदेश दीदी के द्वारा लिखा हुआ ये पूरा लंबा किस्सा है, पर समय के अनुसार हमने आपको एक पहरा उसका सुनाया। बहुत ही दर्द भरा हुआ है पूरे किस्से के अंदर कि किस प्रकार से शिवजी साहिब जी ने उनको बाहर खड़ा कर दिया, बिहारी जी ने उनको बाहर खड़ा कर दिया, कैसे हुकूमत चलाई, कैसे शिवजी साहिब जी रहते हैं। अब हुक्म दे दिया उनको कि आप फूलबाई जी का त्याग कर दो। तो ये पूरा का पूरा कल हम फिर से सुनेंगे। अभी इसको बीच में छोड़ते हैं, कल ये प्रसंग फिर से दोहराएंगे। आप जल्दी आ जाना ताकि पहला प्रसंग फूलबाई जी का ही कल रहेगा और अच्छे से वर्णन करेंगे क्योंकि ये बहुत दर्द भरी घटना है। आइए हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करने लगे इस ठाम, करने लगे इस ठाम, सब साथ का दिन से, सब साथ का दिन से। आए हुक्म तले निज धाम, आए हुक्म तले निज धाम। चर्चा प्रातः संध्या को, चर्चा करने लगे इस ठाम, करने लगे इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री आनंद मंगल श्री राम की जय।
श्री वाहिगुरु राज की जय, श्री महाराजा चंद्र साधु की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु जी साधु के चरणारविंद कीजिए, कृपा कीजिए, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतत 5 बार सिद्धार्थ महामंत्र कीजिए।